जय हिंद। क्लास 10th चैप्टर नंबर 9, जिसका एक्सरसाइज 9.1। किसी किसी चैप्टर में आपको किसी किसी बोर्ड में 9.2 भी दिखाएगा, तो अब उसका टेंशन नहीं लीजिएगा। इस पर हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। किसको देखेंगे? प्रश्न संख्या 10। आगे प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है? एक सड़क जो 80 मीटर चौड़ी है, क्या है? 80 मीटर क्या है? चौड़ी है, कि दोनों तरफ आमने सामने बराबर लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक बार तो हम देखिए यहाँ फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। ये फिगर है, ये जो आपका चौड़ा जो है ना, ये वाला चौड़ा वाला, ये वाला जो हिस्सा है आपका चौड़ा, तो ये इसका हमको एक नाम दे देते हैं। नाम क्या देते हैं? हम इसका नाम रख देते हैं ए, है कि नहीं? इसका नाम हम रख देते हैं बी। ये जो ए और बी जो चौड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है? 80 मीटर। कितना चौड़ा है? 80 मीटर। तो 80 मीटर चौड़ा है ना। और दो इधर जो खंभा है, ये आमने सामने, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। आप समझते चलिएगा, है कि नहीं? उसके बाद क्या बोलता है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा 30 डिग्री है। कितना कितना है? 60 और 30 डिग्री। तो हम यहाँ देखिए, ये थोड़ा ज़्यादा ये लग रहा है, गर्दन उठाना पड़ता है, तो इसको हम मान लेते हैं 60। इधर वाले को हम मान लेते हैं 30 डिग्री, है कि नहीं? खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, है कि नहीं? तो हमको जो ज्ञात करना है, तो ये वाला खंभा, तो खंभा का नाम ये मान ले, ये हम इसका नाम क्या दिए? हम ए दिए, ये बी दिए, तो हम सी मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग डी। तो पहले हमको ज्ञात क्या क्या करना है, और इस बिंदु जो है यहाँ पर कोई एक नाम दे देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम ओ। क्या नाम देते हैं? ओ। तो हमको जो ज्ञात करना है, तो देखिए ज्ञात क्या क्या करना है, तो पहले ये समझ लीजिए। पहले तो हमको ज्ञात करना है ये ए डी और बी सी, और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? और दूसरा चीज़ हमको ज्ञात क्या करना है? ए ओ और बी ओ। आपको समझ में आ रहा है? पहले आप मैथ को समझिए कि मैथ में आपको करने क्या बोला था। तो इस मैथ में आपको ए डी और बी सी निकालना है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको दिया है, मैं क्या लिखिए? दिया है। अब दिया है में जब आप लिखिएगा, तो यहाँ लिखना है आपको, एक इम्पोर्टेंट बात लिख देना है। वो लिखना है ए डी बराबर है बी सी का। ये पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा आपको जो ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात जो करना है आपको, ज्ञात करना है, आपको जो निकालने बोला है मैथ में निकालने बोला है आपको ए डी, दूसरा बी सी, तीसरा आपको ए ओ निकालना है, और चौथा जो निकालना है बी ओ। ये चारों पॉइंट आपको याद करना है कि नहीं? तो चलिए अब हम लोग मैथ को हल करते हैं धीरे धीरे से। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, इतना मेरे पास भरोसा रखिएगा, आपको बहुत ही आसानी में समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, इस बिंदु का कोई नाप नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक हम एक नाप मान लेते हैं इसको। ये पूरा जो खंभा है, ये पूरा वाला, इसका मान कितना है? 80 मीटर, है कि नहीं? तो हम इतना को मान लेते हैं एक्स, है कि नहीं? या नहीं भी मानिएगा एक्स तो भी चलेगा, है कि नहीं? तो हम पहले लिख लेते हैं, क्या मानेंगे? या लिख देंगे हम लोग, माना ए ओ बराबर एक्स मीटर। तो अगर ये एक्स है, तो ये पूरा बी ओ कितना होगा? तो ये पूरा तो 80 है। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, दो आदमी के पास मिल करके, एक दो से है, एक दो से है, ये दोनों के पास मिल करके 100 रुपया। एक कहेगा मेरे पास 20 रुपया है, तो इसके पास कितना होगा? तो हम क्या बोलेंगे? 100 माइनस 20 बोलेंगे कि नहीं? तो इस ए ओ के पास आप एक्स रुपया बचा, तो पूरे दोनों के पास मिलके कितना है? 80 रुपये। तो इसके पास कितना होगा बी ओ के पास? तो बी ओ बराबर लिखेंगे हम लोग 80 माइनस में एक्स, इतना मीटर। इतना सो आपको सिर्फ समझना है कि नहीं? आपको क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए तब आप त्रिभुज लीजिए। हम लोग त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? ए ओ डी। त्रिभुज ए ओ डी में इस त्रिभुज को देखना है। अब इस त्रिभुज में आप देखिए थीटा कितना का बन रहा है?
60 का कोण बन रहा है, तो ये आधार और लंब, तो लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर लंब, लंब आपका कितना लिख दीजिए, लंब बटे में आधार। टेन थीटा कितना है, टेन 60, लंब है आपका ए डी बटे ए ओ, है कि नहीं। अब टेन 60 का मान लिख दीजिए वर्गमूल 3 बराबर ए डी, ए डी का मान कितना है बाबू, ए डी तो हमको पता नहीं, तो यह लिख देंगे हम ए डी, ए ओ आपको दिया हुआ है एक्स, वर्गमूल 3 एक्स बराबर ए डी। इसको फिलहाल देखिए यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर अब एक इक्वेशन नंबर 1 यहाँ मानना है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ये सब का जरूरत पड़ने वाला आ गया, इतना लिख दिए। आप ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, इस बार त्रिभुज लेंगे हम लोग बी ओ सी लेंगे, त्रिभुज बी ओ सी में। अब इस त्रिभुज को देखिए, तो इस त्रिभुज में मेरे पास थीटा कितना बन रहा है, 30 डिग्री का कोण है कि नहीं। थीटा कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का, तो लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर लंब और बटे में क्या होता है आधार, टेन बराबर आपको याद रखना है लंब बटे आधार। अब टेन थीटा कितना है, थीटा मेरे पास है 30, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ टेन 30 बराबर लंब, लंब है आपका क्या, लंब है आपके पास बी सी, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ बी सी बटे में बी ओ, बी ओ 30 का मान कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर लिखेंगे बी सी, बी सी कितना है बाबू, तो बी सी देखिए मेरे पास 1 नंबर समीकरण में क्या लिखा हुआ है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, और ए डी का मान कितना निकला मेरा, तो ए डी बराबर वर्गमूल 3x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी की वर्गमूल 3x और बटे में लिख देंगे हम लोग बी ओ, और बी ओ का मान कितना है, तो बी ओ देखिए 80 माइनस एक्स, तो लिख देंगे हमें 80 माइनस एक्स, इतना समझ में आ रहा है। और कारण में लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 80 माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3x, तो लिखेंगे वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3x। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग 80 माइनस एक्स बराबर वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3x, इस माइनस में इसको इधर लाइए, तो 80 बराबर 4x, तो x बराबर हम लोग कह सकते हैं 80 बटे 4 यानी 20 मीटर, कौन निकला x। तो x किसको माने थे हम लोग ए ओ, मतलब ए ओ मतलब इस खंभे के बीच की दूरी जो हो गया 20 मीटर हो गया, है कि नहीं। अब इस x का मान हम लोग कोई एक समीकरण में रख के हल करेंगे, किस में रखेंगे, हम लोग इसमें रख देते हैं दो में, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ x का मान समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है, वर्गमूल 3x बराबर ए डी, यानी हम लोग कह सकते हैं ए डी बराबर वर्गमूल 3x, तो ए डी बराबर हम लोग कितना लिखेंगे, वर्गमूल 3 तो है कि नहीं, और x कितना है 20, तो लिखेंगे हम लोग वर्गमूल 3 इंटू 20, तो ए डी बराबर हम लोग कहेंगे 20 वर्गमूल 3 मीटर। अब हमको लिखना क्या है, तो मेरे जो मैथ में जो था, तो क्या खंभों की लंबाई, खंभे की लंबाई, तो हम खंभे की लंबाई कितना होगा 20 वर्गमूल 3, तो हम यहाँ लिखेंगे
क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम एक कलम से दूसरा कलम से, खंभे की ऊंचाई, खंभे की जो ऊंचाई होगा 20√3 मीटर। एक तो ये होगा, और दूसरा हमको जो ज्ञात करने बोला था, बोला ये था दोनों के बीच की दूरी, ये जो खंभों से बीच की दूरी है वो कितना है। तो हम लिखेंगे एक हो जाएगा 20 मीटर और एक हो जाएगा 60 मीटर, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे AO बराबर 20 मीटर और BO बराबर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर, है कि नहीं। ये सब हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया कि नहीं बताइए हमको, आपको समझ में आया कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा, है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।